हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। एसएससी सीजीएल 2022 पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डीवी का डेट आउट हो गया है और कई लोगों का डीवी जो है वो परसों 9 तारीख को भी है और कईयों का डीवी जो है मोस्टली जो है 10 से 20 तारीख के अंदर मैक्सिमम का डीवी है। तो जिनका डेट्स आ गया उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिनका नहीं आया उनके लिए भी। तो देखिए, आप लोगों को मेल आ रहा होगा आपके डीवी के रिगार्डिंग और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजा जा रहा होगा। फिर भी काफ़ी सारे डाउट्स रह जा रहे हैं, तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करूँ। आप लोग भी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो भी जानकारी मैं अभी दूंगा वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आप लोगों को है। जो भी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ये जो 10th का मार्कशीट है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तौर पर काम करेगा, ठीक है। और सीबीएसई कैंडिडेट्स जो है वो कॉम्बाइंड फॉर्म में होता है, तो आप लोगों को किसी एक को दिखाना पड़ेगा। 12 मार्कशीट और 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें भी आप लोगों का डीओबी मेंशन रहता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों का मेंशन किया हुआ है। इसके साथ आप लोगों का ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसको भी रखिएगा विथ मार्क स्टेटमेंट, ओके। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों ज़रूरी है। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप लोग आधार, पैन, वोटर लाइसेंस ये सब भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत है आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में तो उसे ठीक करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, ओके, ठीक है। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन के लिए अप्लाई कर दीजिए। पैन देखिए मांगा जा रहा है, जिनको जिनको डिवीज़न में मांगा गया है उन्हें तो ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट UR को ज़रूरत नहीं पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। NOC लगेगा, एक सर्विसमैन जो है उनके लिए ही NOC लगेगा। इसके बाद फिर उन्होंने पूछा है कि ड्यूली फील्ड अटेस्टेशन फॉर्म जो है डिवीज़न के द्वारा जो आप लोगों का डीवी लेटर में अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है उसको आप लोगों को क्या करवाना है, दोनों को अलग अलग, ठीक है, अटेस्टेशन करवाना है, ठीक है। और फिर उसको भर लेना है, ओके। जेरोक्स नहीं करवा लीजिएगा, अलग अलग अटेस्टेशन करवा लीजिएगा फिल करके, ओके। और फॉर्मेट अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग अपना डिवीज़न से मेल करके ज़रूर मांग लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है कि कॉपीज जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो भी आप लोगों का 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी तरह का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, अगर मेंशन उन्होंने किया है कि SDM से करवाइए या फिर DM से करवाइए ऐसा कुछ, तब तो आपको उन्हीं से करवाना होगा, नहीं तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ड्यूली साइन करवा सकते हैं, अटेस्टेड करवा सकते हैं, ओके। फिर देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगा गया, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देखिए अगर आपका डीवी लेटर जो आ रहा है मेल पर, अगर उसमें मांगा है तो आप लोगों को लेकर जाना है, अगर नहीं मांगा है तो नहीं लेकर के जाना है। गैजेटेड ऑफिसर से आप लोगों को उसको साइन करवा करके ले जाना है, ओके। फॉर्मेट आप लोगों का डीवी मेल में आ रहा है। इसके बाद ग्रेजुएशन तो नेसेसरी है, ये जैसे यहाँ पर वही चीज़ मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन मार्कशीट है, ये सब आप लोगों को निकलवा लेना है, ओके। और मार्कशीट भी आप लोग अपना सेमेस्टर वाइज या जिनका ईयर वाइज जिस तरह से वैसा आप लोग अपना अरेंज कर लीजिए, जो भी अभी तक नहीं किए हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। 5 से 10 फ़ोटो मांगा है, चाहे आप कोशिश करिए कि 10 मिनिमम रहे ही फ़ोटो और 10 से ज़्यादा भी हो, क्योंकि वहाँ पर तो वो लोग भी फिर आप लोगों को फॉर्म फिल करवाएंगे और साइन ये सब करवाते हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और मेडिकल फॉर्म सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का डीवी में दिया हुआ रहे, तो आप लोग अगर डीवी में मेंशन नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी, तो आप लोग खुद से बनाकर ना ले जाए, वहाँ पर आप लोगों को मेडिकल जो है करवाया जाएगा, ठीक है। और डिवीज़न आपका मेडिकल करवाएगा। और अगर मेडिकल फॉर्म का सर्टिफिकेट जो कि मांगा गया है आपका डीवी लेटर में, तो आप लोगों को करवा करके ले जाना है। सिविल सर्जन से आप लोग करवा करके ले जा सकते हैं या फिर CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे भी करवा कर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ जो हैं आप लोगों का
अभी मैंने टेलीग्राम पर भी ये चीज़ अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो आई होप आप लोगों का काफ़ी सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। गैजेटेड ऑफिसर का आप लोगों को पता है कि गैजेटेड ऑफिसर आप लोग कौन कौन से होते हैं, नेट पर भी अवेलेबल है कंप्लीट लिस्ट। एनी गैजेटेड ऑफिसर मीन्स आप किसी से भी करवा सकते हो, और अगर मेंशन किया है कि इन्हीं से होना चाहिए तो आप लोगों को उनसे अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और बाकी अपना डॉक्यूमेंट जो है सही से ले जाए। और इसके साथ एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको जो डीवी के लिए जो मेल आ रहा है या फिर बाई पोस्ट आ रहा है, अगर मेल आ रहा है तो आप उसको मेल को ले जाए प्रिंट निकाल करके, और बाई पोस्ट अगर आ रहा है तो आप उसको भी ले जाए जो आपको डीवी के लिए लेटर आ रहा है, ठीक है। और अपना मेंस का एडमिट कार्ड, एसएससी सीजीएल मेंस का एडमिट कार्ड को भी रख लीजिएगा। और साथ में अगर आपका जो रैंक लिस्ट निकाली गई है उसको भी आप लोग प्रिंट रख लीजिएगा, जो रैंक लिस्ट आई है, ठीक है ना। अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अगर रखना चाहे तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन जो डीवी के लिए लेटर है और सीजीएल मेंस का एडमिट कार्ड वो रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कुछ और भी डिमांड कर दे, तो आप लोग को अपना सेफ लेकर के चलना है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ। थैंक यू।